हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। दिस इज रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं रूल्स में सर्कुलर इकोनॉमी को लेके। सर्कुलर इकोनॉमी को गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है। और लीनियर इकोनॉमी क्या होती है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, रिसाइकलिंग क्या होती है, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, और गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किए हैं, वो सब चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या क्या कवर करेंगे इस वीडियो में वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पुट अप करेंगे आपके सामने जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इस वीडियो से रिलेटेड होगा ये क्वेश्चन जिसका आंसर वीडियो के लास्ट में मैं आपको दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये न्यूज़ क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, लीनियर इकोनॉमी क्या होती है और लीनियर सर्कुलर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिर एडवांटेजेस देखेंगे सर्कुलर इकोनॉमी के। फिर सर्कुलर इकोनॉमी बनाने के लिए हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं सर्कुलर इकोनॉमी के लिए, ठीक है, वो देखेंगे। फिर इसका आंसर मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट कैन बी ट्रू अबाउट द सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में इनमें कौन सा सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे इस न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले तो ये नीति आयोग की न्यूज़ है, पीआईबी से मैंने ली है। गवर्नमेंट ड्राइविंग ट्रांजिशन फ्रॉम लीनियर टू सर्कुलर इकोनॉमी। इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो लीनियर से सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जा रही है। द की टू एन आत्मनिर्भर भारत इज सस्टेनेबल ग्रोथ। द नीड ऑफ the R is a development model that leads to the optimum utilization of resources, which is growing population, rapid urbanization, climate change and environmental pollution. India must move towards the circular economy. देखिए एक होती है लीनियर इकोनॉमी और एक होती है सर्कुलर इकोनॉमी। हम लीनियर इकोनॉमी की तरफ अभी वर्क कर रहे हैं, कुछ हद तक हम सर्कुलर इकोनॉमी में भी काम करते हैं, जैसे प्लास्टिक से हम रिसाइकिल करके कुछ और बनाते हैं, तो इस तरह की वर्क भी हम करते हैं। पर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो एक टाइम पर रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। अगर रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं बचेंगे हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो हमें सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसमें हमें अपने रिसोर्सेज को उतना ही यूज़ करना है जितना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उससे ज़्यादा हमें पूरा रिसोर्सेज ख़त्म करके अपनी ग्रोथ नहीं करनी है। तो सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है, उसके लिए हमें लीनियर इकोनॉमी पर ना चल के अब सर्कुलर इकोनॉमी पर जाना पड़ेगा, ठीक है। जिससे कि हमारा जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहा है, ये सब चीज़ें कम हो पाएँ, ठीक है। तो हमें इंडिया को किस तरफ जाना चाहिए, सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए। इसके लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने लीनियर से सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ मूव करने के लिए बोला है, ठीक है। और किस तरह के चेंजेस किए हैं अब देखते हैं। यहाँ पे पहली बात तो लीनियर इकोनॉमी होती क्या है और सर्कुलर इकोनॉमी होती क्या है ये पता होना चाहिए। तो लीनियर इकोनॉमी होती है, लीनियर का मतलब क्या है, आपके सामने कोई रिसोर्स है, कोई मटेरियल है, लाइक रॉ मटेरियल कुछ भी है, ठीक है, उसका आपने प्रोडक्शन किया, ठीक है। प्लास्टिक है, बॉटल बना ली, यूज़ कर लिया उसको, पानी पी लिया और आपने नॉन रिसाइकेबल वेस्ट आपने उसको फेंक दिया, उसका कुछ यूज़ नहीं किया बाद में, ठीक है। नॉर्मल प्लास्टिक नहीं, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है आपने लिया, प्रोडक्शन किया, यूज़ किया और नॉन रिसाइकेबल है, लाइक आपका मोबाइल, ठीक है। आपने रॉ मटेरियल से मोबाइल बना लिया, प्रोडक्शन कर लिया, यूज़ कर लिया, फिर उसके बाद फेंक दिया, उसका कोई रिसाइकिल नहीं किया, वो प्रोडक्ट फालतू चला गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज धीरे धीरे एक टाइम तो ऐसा आएगा जब खत्म हो चुके होंगे, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम नए मोबाइल कहाँ से बनाएंगे, ओके। अब इसके बाद होता है एक रीयूज़ इकोनॉमी। इसको रीयूज़ कर सकते हैं कैसे, रॉ मटेरियल था, प्रोडक्शन किया, यूज़ किया, नॉन रिसाइकेबल वेस्ट निकल गया, तो नॉन रिसाइकेबल वेस्ट निकल गया, ठीक है। अब ये नॉन रिसाइकेबल है, कुछ इसमें से ऐसा हो सकता है जिसका रिसाइकिल कर सकते हैं जिसको, तो रिसाइकलिंग की और उसका प्रोडक्शन कर दिया, फिर दूसरा यूज़ कर लिया, ठीक है। अब दूसरा होता है सर्कुलर इकोनॉमी, रीयूज़ इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी एक आइडियल कंडीशन है, ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ तो नॉन रिसाइकेबल वेस्ट निकलता ही है,
पर यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है, ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम हो सके उसका रिसाइकिल कर दिया जाए, यूटिलाइजेशन कर दिया जाए उस किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी मटेरियल का, ठीक है। तो रॉ मटेरियल आया हमारे पास, उसका हमने प्रोडक्शन किया, फिर उसको यूज़ किया, फिर यूज़ करने के बाद वेस्ट निकला, उसको फिर से रिसाइकिल किया, फिर उसका प्रोडक्शन बना लिया, ठीक है। उसका फिर प्रोडक्शन किया, फिर उसके बाद कुछ मटेरियल बन गया, फिर उसका यूज़ किया, फिर से जो वेस्ट निकला उसका कुछ ना कुछ रिसाइकिल करके बना दिया, फिर उसका चीज़ बन गई, फिर उसको यूज़ किया, फिर इसी तरह से ये प्रोसेस। पर कुछ ना कुछ वेस्ट तो निकलता ही है, ठीक है। अगर वेस्ट नहीं निकल रहा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कभी कभार। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदा ही होगा, कभी कभी रिसाइकलिंग करना भी एनवायरनमेंट को के लिए हार्मफुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें से आप उसको वापस फर्दर अगर आप उसको रिसाइकिल कर रहे हैं तो उसमें से कुछ हानिकारक गैसेस निकल रही हैं, ठीक है, तो वो आपकी एनवायरनमेंट के लिए प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, जो आपका एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे हमेशा रिसाइकलिंग सही नहीं होती, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले तो क्या होता है रिसाइकलिंग, किस तरह से करते हैं। जैसे कि ये बायो वेस्ट और बायोमास है, उससे आप किस तरह से रिसाइकिल कर सकते हैं। कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है आपके पास, लाइक ये लीफ है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, इसका एनरिच ऑर्गेनिक रिसोर्स, तो आपने इस तरह से इसको एनरिच कर दिया, ठीक है, कंपोस्ट कर दिया, ये फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वगैरह मिला के इसको पेड़ बना दिया। फिर उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ फूड आपने इससे ले लिया, फूड के बाद फूड को आपने खा लिया तो कंजम्पशन हो गया आपका। फिर कंजम्पशन के बाद आपने उसको सेपरेट कर दिया, ठीक है, सेपरेट कलेक्शन, आपने उसको वेस्टेज को फेंक दिया। अब वेस्टेज जो था उसका आपने वापस बायोमास बना के वापस आप इससे कर सकते हो, तो बायोगैस हो गया, प्रोडक्शन बायोफ्यूल हो गया, ठीक है। इस तरह से बायोगैस का भी हो सकता है, बायोफ्यूल बन गया उससे, ठीक है। फिर उसके बाद रिकवर रिन्यूएबल एनर्जी बन गई, ठीक है, तो यहाँ पे आ गई। इसी तरह से ऑर्गेनिक मटेरियल है कुछ, प्रोडक्शन ऑफ बायो बेस्ड प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, बायो बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ हो गया, और फिर उसके बाद सेपरेशन एंड रिसाइकलिंग हो गई। तो इस तरह से ये होती है रिसाइकलिंग प्रोसेस। इसको और अच्छे से समझते हैं, लीनियर और सर्कुलर इकोनॉमी बेसिक से हम समझते हैं ये होती क्या है। तो लीनियर इकोनॉमी में क्या होता है, आपने कोई चीज़ बनाई, यूज़ किया, डंप कर दिया, ये कंसेप्ट चलता है। कंसेप्ट क्या है, कोई चीज़ बनाई, मेक, यूज़ एंड डंप, ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है, आपने उस चीज़ को डंप करने की जगह रीस्टोर किया, ठीक है, रीयूज़ किया, रीपर्पजिंग एंड रिसाइकलिंग की, ठीक है, रिसाइकलिंग की उसी चीज़ का, रीस्टोर किया, आप उस चीज़ को वापस से बना सकते हो क्या, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ टूट मूट गई, ठीक है, उसको आपने रीस्टोर कर दिया, रीयूज़ कर लिया, उसको क्या वापस से यूज़ कर सकते हैं, रीपर्पजिंग और रिसाइकलिंग कर ली। ये इसका सेंट्रल आइडिया होता है, मतलब हम उस चीज़ को वापस से यूज़ कर सकें, ना कि उसको पूरी तरह से फेंक दें, ठीक है। यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल, सेंट्रल आइडिया। अब अगर आप किसी चीज़ को बना रहे हो, यूज़ कर रहे हो, डंप कर रहे हो, वापस से तो उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो आप रॉ मटेरियल को ही यूज़ करोगे, हर बार रॉ मटेरियल ही निकालोगे, ठीक है। तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, रॉ मटेरियल आपको निकालना है। अब रॉ मटेरियल हम अगर इसी तरह से निकालते रहें तो मॉडल कंटिन्यूज टू बी यूज़, अगर मॉडल हम यूज़ करते रहे हैं तो हमारा जो रॉ मटेरियल है उनका डिप्लीशन हो जाएगा। तो डिप्लीशन ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स बिफोर 2050 से पहले हम बहुत सारे रॉ मटेरियल जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ख़त्म हो चुके होंगे। तो इस आइडिया से तो हम हमेशा चल नहीं सकते, ये कंसेप्ट तो चल नहीं सकता। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। तो नो लॉन्गर नीड टू रिट्रीव फ्रेश रॉ मटेरियल फ्रॉम द अर्थ। अब ऑब्वियस है कि आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को रिस्टोर कर रहे हो, रिसाइकिल कर रहे हो, रीयूज़ कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा जो फ्रेश रॉ मटेरियल है उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप उसको कम निकालोगे, कम यूज़ करोगे रॉ मटेरियल को, तो हमारे वो काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक चल सकते हैं, ठीक है। अपसाइक्लिंग इज़ द स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ टर्निंग समथिंग ओल्ड इनटू समथिंग न्यू। तो इसमें क्या प्रोसेस कर रहे हैं कि जो खराब हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी चीज़, उसको न्यू चीज़ में बदलना, ठीक है। तो समथिंग ओल्ड इनटू समथिंग न्यू, उसको रिस्टोर करना, रिपर्पस करना, रिसाइकिल करना चीज़ को, ठीक है। इसके लिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे ये एक पौधा था, ठीक है, ये पौधा बना नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इनसे, ये इसने खा लिया इसको, पौधे को, फिर इस चिड़िया ने इसको खा लिया और ये मर गई, ठीक है, बाद में कभी ये मर गई। तो इससे ये जो नाइट्रोजन और इसका जो वेस्ट निकला उससे सन की प्रोसेस के थ्रू ये पौधा वापस से निकल आया। तो ये क्या हो गई, एक सर्कुलर इकोनॉमी हो गई, ठीक है। अब ये वाला, ये देखिए मोबाइल आया, उस मोबाइल को हमने फेंक दिया, दूसरा मोबाइल आ गया, तीसरा आया तो हमने इसको फेंक दिया, और इस तरह से हम क्या करते गए, डंप करते गए और ये चीज़ें वेस्ट हो गई।
तो ये एक वेस्टेज हमने तैयार कर लिया। तो ये हमारी क्या हो गई, लीनियर इकोनॉमी हो गई। बहुत सारा वेस्टेज हमारे पास इकट्ठा हो गया और हमारे रिसोर्सेज खत्म हो गए। पहली वाली प्रोसेस में क्या हो रहा था, रिसाइकिल कर रहे थे हम, ठीक है, तो वो चीज़ वापस से हमारे पास आ रही थी, वो रिसाइकलिंग थी। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वो उसको डंप करते गए, तो रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें खत्म हो गई हमारे सामने। ओके, अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं सर्कुलर इकोनॉमी के। तो एडवांटेजेस आपको यही समझ में आ रहे होंगे कि हम चीज़ को वापस से रिस्टोर कर रहे हैं, तो हमारे पास ये एडवांटेज है कि हमें अपने रॉ मटेरियल जो है उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, मतलब हमारे रॉ मटेरियल्स ख़त्म नहीं हो रहे, ठीक है। ओके, अब देखिए, अगर आप क्या कर रहे थे, अभी कोई प्रोडक्ट बना रहे थे, मेक, यूज़, और उसके बाद आपने क्या किया, एंड डंप, ठीक है, 3 चीज़ें कर रहे थे आप। कोई आपने नया प्रोडक्शन किया, ठीक है, प्रोडक्शन के बाद उसको यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद आपने उसको फेंक दिया, डंप कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, इससे जो वेस्टेज गया है, आपका वेस्टेज गया है, इसको आप रिसाइकिल कर रहे हो। इसका मतलब आप इस पूंछ को इस मुंह से जोड़ रहे हो। तो इसके बाद आपको और वर्कफोर्स चाहिए होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको वर्कफोर्स चाहिए होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, यहाँ पे आपको कुछ लोग चाहिए होंगे, तो आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे, तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पहली चीज़। कंजम्पशन पैटर्न बढ़ेगा, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो पर कैपिटा इनकम भी जनरेट होगी। ऑब्वियसली अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा तो उससे इनकम भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, और हमारे लिए इकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं। हम इन नेचर से निकाल नहीं रहे हैं, रॉ मटेरियल्स नहीं निकाल रहे हैं, प्लस हम जो डम चीज़ें हैं वो भी इन्वायरमेंट में नहीं फेंक रहे हैं, तो इन्वायरमेंट में भी पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें हमारे लिए फ़ायदा करेंगी, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी हमारी, ठीक है। ऑब्वियस है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी। तो ये एडवांटेजेस हैं। ओके, अब यहाँ पे बेनिफिट्स और चैलेंजेस एक साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो एडवांटेजेस मैंने आपको बताए वही हैं। तो रिडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल प्रेशर, ठीक है, जो एनवायरमेंटल प्रेशर है वो भी, उसका भी रिडक्शन होगा। प्रोडक्ट सेल्स रिस्क रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से देखते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड इंक्रीज एफिशिएंसी इन देयर यूज़, ठीक है। रिसोर्स कंजर्वेशन होगा और एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी उनको यूज़ करने में, ठीक है। जो रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रिजर्व करके रख पाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम सारे रिसोर्सेज को अभी ख़त्म कर दें, ठीक है। एनवायरनमेंट जो होगा वो भी, उसमें भी पोल्यूशन कम होगा, एनवायरनमेंट में हम हर वेस्ट चीज़ फेंकते नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट सेल रिस्क रिडक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा उसका सेल होगी। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसकी सेल होगी, फिर उसके बाद उसका यूज़ होगा, फिर वापस से उसका कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट सेल रिस्क भी कम होगा, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन, अब नया हम कंसेप्ट लेके आ रहे हैं कि एक जो डम चीज़ है, मतलब बिल्कुल वेस्टेज है, उसको हम किससे जोड़ रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका कुछ नया चीज़ बना रहे हैं। मतलब कि एक चीज़ खराब होगी, उसका कुछ नया बना रहे हो, तो मतलब इनोवेशन कर रहे हो, ठीक है। तो इनोवेशन भी बढ़ रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। ऑब्वियस इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्कफोर्स लगा रहे हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जॉब क्रिएट होंगी, ठीक है। न्यू मार्केट इमर्जेंस एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, ठीक है। नया मार्केट बनेगा, इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज़ चाहिए होंगे, नया मार्केट डेवलप होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन एनर्जी एंड रिसोर्स इम्पोर्ट्स, एनर्जी पर जो हमारा डिपेंडेंस है वो भी कम होगा, ठीक है। रिसोर्सेज का इंपोर्ट जो हम करते हैं वो भी कम होगा, हमें इतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं चाहिए होंगे, तो ये हमारे लिए बेनिफिट्स हैं। ओके, अब बात करते हैं चैलेंजेस की। अब चैलेंजेस क्या है इसके सामने, ठीक है। अनइवननेस ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलर इकोनॉमी के बेनिफिट जो होंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवननेस होगा। अभी देखते हैं इसके बारे में। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सप्लाई चेन, जो सप्लाई चेन होगी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी वो भी इतना ईजी नहीं होगा। अभी क्या होता था, एक कंपनी है, उसने कोई चीज़ बनाई, प्रोडक्ट बनाया, उसको सेल कर दिया, किसी ने यूज़ किया, डंप कर दिया, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, अब इसमें बहुत सारी कंपनी, कुछ कंपनीज होंगी जो प्रोडक्ट बना रही होंगी, अब कुछ कंपनीज होंगी यहाँ से जो प्रोडक्ट जाएगा वो दूसरी कंपनी बना रही होगी, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ बना रही होगी, फिर उस कंपनी के पास वहाँ से जो वेस्टेज गया उसका कोई और कंपनी बना रही होगी, तो एक तरह की चेन होगी और ये बहुत कॉम्प्लेक्स चेन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको किस तरह से मैनेज करना है, ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है, ये चैलेंजेस हैं हमारे सामने।
अब सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। देखिए अब इसके लिए अभी तक तो है कि ठीक है, एक कंपनी ने कुछ मैन्युफैक्चर कर दिया, वेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना बड़ा पूरा का पूरा चेन बनाना है, पूरा एक इकोनॉमी अलग से आपको बनानी पड़ रही है। हर चीज़ के लिए आप क्या कर रहे हो, उसका रीयूज़ कर रहे हो, रिसाइकिल कर रहे हो, तो इसमें कोई छोटी मोटी कंपनीज तो काम नहीं कर पाएंगी, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। तो बड़ी बड़ी कंपनीज का काफ़ी अंबानी अडानी टाइप लोग यही कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा, स्ट्रॉन्ग लॉबी इन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, लैक ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ, इतना स्टाफ भी हमारे पास क्वालिफाइड नहीं है, तो हमें इनोवेटिव आइडिया देने वाला स्टाफ चाहिए होगा, ठीक है। तो बिल्कुल चेंज कर रहे हैं, तो अभी तो इसकी भी कमी है। प्लस अब ये इसमें एक खतरा ये भी है कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़े बड़े लोग ही कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत जो छोटे लोग हैं वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा एक पूरा का पूरा ये सिस्टम नहीं कर सकते। तो कई बार क्या हो सकता है, इसमें ये होगा कि बड़े बड़े लोगों के हाथ में ही पहुंच गया चीज़, ठीक है, उनको तो फ़ायदा है, पर वो अपनी मोनोपोली चला सकते हैं। तो इसको भी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि भाई ऐसा तो नहीं हो, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। ओके, अब बात करते हैं चैलेंजेस और क्या क्या है। कंट्रोलिंग लाइफ साइकिल एफिशिएंसी इज टफ, ठीक है। लाइफ साइकिल एफिशिएंसी जो है उसको कंट्रोल करना टफ है। इनएफिशिएंट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट, ठीक है। अब जो प्रोडक्शन है वो इनएफिशिएंट है, और इसके बाद कॉस्ट भी काफ़ी हाई आ रही है, ठीक है। और उसके बाद कार्टिलाइजेशन हैम्पर कंपटीशन, हाई कॉस्ट ऑफ सेटअप की कॉस्ट काफ़ी हाई है, ठीक है। रिक्वायर्ड इनोवेशन एंड डिफरेंट स्किल सेट्स चाहिए हमें, ठीक है। प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो भी काफ़ी हाई। अब देखिए जो वेस्टेज है हमेशा उससे इजी वे में कोई प्रोडक्ट बन जाए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो वो है। इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि मोनोपोली होने का चांसेस हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ये हमारे सामने चैलेंजेस हैं। मेकिंग लिंक्ड इंडस्ट्रीज वल्नरेबल टू फेलियर। अब देखिए अभी तक क्या था, सिंपल सी बात थी कि किसी ने बनाया, प्रोडक्शन किया, उसको दिया, दूसरे को दे दिया, इस तरह से चल गया। अब वो लिंक्ड बनाना है, इससे ये मतलब इसने कुछ प्रोडक्ट बनाया, वो वेस्टेज हो रहा है, तो दूसरी कंपनी होनी चाहिए हमारे पास जिससे दूसरा प्रोडक्ट बना दे। उसका वेस्टेज हो रहा है तो फिर तीसरी कंपनी होनी चाहिए। तो ये एक तरह से लिंक करना ये थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है। डिफरेंट प्रोडक्शन चेन्स लिंक करना है, डिफरेंट प्रोडक्शन चेन को एक दूसरे से, क्रिएट अ वेब ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसीज दैट कैन लीव अ सिस्टम वेरी वल्नरेबल टू डिसरप्शन। अब देखिए इसमें ऐसा कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने बिल्कुल इसको चेन को लिंक तो कर दिया एक दूसरे से, इसके पास प्रोडक्ट आया, दूसरे ने बनाया, दूसरे, तीसरा, चौथा, इस तरह से कंपनीज काम कर रही हैं। लेकिन अब इस तरह की बहुत नॉर्मल सी चीज़ें कि कोई कंपनी का फेलियर हो गया, अब वो कंपनी का फेलियर हो गया तो देखा जाए तो ये यहाँ से तो प्रॉब्लम हो गई, इनके पास तो प्रोडक्शन चल रहा है लेकिन यहाँ से लेने वाला कोई है ही नहीं। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा इशू है सामने कि लिंक्ड जो आपको लिंक करना है इन चेन्स को वो किस तरह से करेंगे, ठीक है। ये चैलेंजेस हैं। सेविंग एनवायरनमेंट इज़ नॉट ऑलवेज इम्प्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो सब चीज़ें हमने बात कर ली कि हम किस तरह से करेंगे, कैसे हमें एक पूरा सेटअप करना पड़ेगा, ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल तक किस तरह से चेंजेस होंगे। लेकिन ये इतना इजी भी नहीं है कि हम हमेशा सर्कुलर इकोनॉमी रिसाइकिल करें किसी चीज़ को, वो हमारे लिए हमेशा फ़ायदे वाला ही हो, ठीक है। तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड मिनिमाइज एनवायरमेंटल बेनिफिट्स नॉट ऑलवेज। देखिए अब कंपनी के लिए तो फ़ायदा है, कोई कंपनी कुछ सामान बना रही है, वो वेस्टेज है, उससे दूसरी चीज़ बना रही है, तो उसको रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं लेने पड़ रहे हैं, तो उसको एनर्जी भी सेव हो रही है, तो उसका तो फ़ायदा है ही। तो वो तो कोशिश ही करेंगे कि अरे हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो हम तो इसका काम करें, ठीक है। अब वो हमेशा एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। पता चला उसमें से कुछ ऐसी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं जो एनवायरनमेंट को काफ़ी पॉल्यूट कर रही हैं, तो वो भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि रिसाइकिल कराना से हमें और नुकसान हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, तो वो भी सही नहीं है। तो रिसाइकलिंग हमेशा सही हो ऐसा भी नहीं। तो अपना जो प्रोडक्शन है उसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की वजह से कहीं इकोनॉमी में जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें प्रॉब्लम ना हो, एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो इसकी वजह से, ठीक है। तो ये भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। कोई प्राइवेट कंपनी इस चीज़ को उतना नहीं ध्यान रखेगी, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ एंड प्रोमोटिंग प्रोजेक्ट दैट सपोर्ट सर्कुलर इकोनॉमी, ऐसे पॉलिसीज़ बनाई हैं, ऐसे प्रोजेक्ट को प्रमोट किया है जो सर्कुलर इकोनॉमी
को सपोर्ट करते हैं, मतलब सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ वर्क करते हैं, उनको उन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, इनमें चेंजेस किए हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और मेटल रिसाइकलिंग पॉलिसी एक्सेट्रा, इन सभी में चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट ने। ओके, अब देखिए ये यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिक, जैसे हमने ये बात की प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है, आपको पता है कि प्लास्टिक जो है अगर बॉटल है हम उसको फेंक देते हैं तो प्लास्टिक की पॉलीथिन है, तो ये जो एनिमल्स हैं वो खाने में, गाय वगैरह इनको खा लेती है और उसको खाने के बाद उनकी स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती है, कई सारे जानवर से मर जाते हैं। ये सभी जो पॉलीथिन वगैरह हैं वो हमारे सी में जाने के बाद जो मछलियाँ वगैरह हैं, फिशेस को खा लेती हैं, तो फिर उनको भी कई बार तो मर जाती हैं। ठीक है, और नहीं तो उनके स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, अब और जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उससे भी यही तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जो प्लास्टिक है उसका रिसाइकिल कर सकते हैं हम, किस तरह से कर सकते हैं, जैसे हमने कोई बॉटल ली, अब देखिए ये बॉटल है, बॉटल को से आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से ये थ्रेड बना दिया। ठीक है, ये थ्रेड बन गया, थ्रेड बनने के बाद इससे पॉलिस्टर का कपड़ा, क्लॉथ बनाया जा सकता है, तो ये रिसाइकलिंग हुई। क्या हुआ, उस प्लास्टिक की बॉटल की रिसाइकलिंग करके क्लॉथ्स बना दिए, तो ये रिसाइकलिंग प्रोसेस हो गई। ठीक है, तो इस तरह की रिसाइकलिंग प्रोसेस हो जाती है। रिसाइकल्ड प्लास्टिक है, उसका प्रोडक्शन किया, कंजम्पशन किया, फिर वेस्ट मैनेजमेंट किया, फिर वापस से रिसाइकलिंग कर ली। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं इस तरह से रिसाइकलिंग हो जाती है। तो इस तरह के रूल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं और क्या गवर्नमेंट ने और क्या स्टेप्स लिए इसके लिए। तो नीति आयोग हैज़ अंडरटेकन सेवरल इनिशिएटिव, नीति आयोग ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट एज रिसोर्स, जो वेस्ट है उसका यूटिलाइजेशन करना एज अ रिसोर्स। रिसाइकलिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ठीक है, रिसोर्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट किया इन्होंने। यूजेस ऑफ फ्लाई ऐश, जो फ्लाई ऐश होती है और स्लैग होता है जो भी प्रोड्यूस होता है, उसको स्टील इंडस्ट्री में इन अदर सेक्टर्स लाइक रोड और कंस्ट्रक्शन, मतलब कि स्टील इंडस्ट्री में जो फ्लाई ऐश होती है और जो स्लैग प्रोड्यूस होता है उसको बाकी अदर सेक्टर्स में लाइक रोड और कंस्ट्रक्शन इसमें यूज़ करना। ठीक है, ऑर्गेनाइज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रू नेशनल रिसाइकलिंग। ठीक है, इन्होंने सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है हमें थ्रू नेशनल रिसाइकलिंग की प्रोसेस के थ्रू। ओके, अब प्रिपेयर्ड अ स्ट्रेटजी पेपर, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं आप ये मुझे बताइए। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, प्रिपेयर्ड अ स्ट्रेटजी पेपर अलॉन्ग विथ EU delegation to India on resource efficiency in 4 sectors: steel, Ministry of Steel; aluminium, Ministry of Mines; construction and demolition, Ministry of Housing and Urban Affairs; and e-waste, Ministry of Electronics and Information Technology। ये 4 हैं। ठीक है, एक स्ट्रेटजी पेपर बनाया है EU के साथ, EU डेलीगेशन के साथ टू इंडिया ऑन रिसोर्स एफिशिएंसी पर इन 4 सेक्टर्स में। ठीक है, ये 4 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? स्टील, एल्यूमिनियम, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन और ई वेस्ट। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं वो भी आपको बता दिया, स्टील मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ठीक है, एल्यूमिनियम मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और ई वेस्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ई वेस्ट है तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब इसके लिए गवर्नमेंट ने 11 कमिटीज़ फॉर्म की हैं जो कि प्रिपेयर करेंगी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम लीनियर टू सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी में बदलने के लिए, लीनियर से सर्कुलर में जाने के लिए एक किस तरह का कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान होना चाहिए हमारे पास, उसको प्रिपेयर करने के लिए 11 कमिटीज़ फॉर्म करेगी, जिसका चेयरमैन होंगे चेयर्ड बाय कंसर्न मिनिस्टर्स होंगे उन मिनिस्ट्री से रिलेटेड, और मेंबर्स होंगे फ्रॉम द ऑफिशियल्स जो ऑफिशियल्स होंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नीति आयोग के मेंबर्स होंगे, डोमेन एक्सपर्ट्स होंगे। ठीक है, जो इसको बताएंगे कि किस तरह से किया जा सकता है, डोमेन के एक्सपर्ट्स होंगे, और एकेडमिक्स और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इसमें। ठीक है, मेंबर्स में ये किस चीज़ पर फोकस करेंगे, तो फोकस एरियाज इंक्लूड 11 एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिसाइकेबल मटेरियल, कौन से रिसाइकेबल मटेरियल हैं, कौन से जो ख़त्म हो चुके हैं, कौन से वेस्ट हैं, दैट अर्लियर कंटिन्यू टू पोज
कंसिडरेबल चैलेंजेस और आर इमर्जिंग एज अ न्यू चैलेंज। ठीक है, हमारा जो पुराने चैलेंजेस हैं वो वैसे ही रहेंगे या कोई नए चैलेंजेस आने वाले हैं। जो नए चैलेंजेस हैं उनकी बात की जाएगी, कौन से रिसाइकेबल मटेरियल हैं, क्या है, और उनको किस तरह से रिसाइकिल किया जा सकता है, कौन कौन से वेस्टेज पे वर्क करना चाहिए। ठीक है, इसको इकोनॉमी को कैसे फ़ायदा होगा, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन ना हो, इन सभी चीज़ों का टेक केयर करेगी, इन सभी चीज़ों के बारे में बात होगी और एक एक्शन प्लान बनाएगी। ठीक है, ओके। अब इसमें जो 11 कमिटीज़ हैं वो कमिटीज़ कौन कौन सी हैं और क्या क्या फोकस्ड एरियाज़ हैं और उनसे रिलेटेड मिनिस्ट्री कौन सी हैं जो देखेंगी। तो देखिए यहाँ पे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट जो आएगा, म्यूनिसिपल का सॉलिड और लिक्विड वेस्ट आता है हमारा, वो उसका कौन देखेगा, तो ये मिनिस्ट्री होगी हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ये मेटल स्क्रैप करते हैं हम, फेरस और नॉन फेरस, तो इसको देखेगी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है तो इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको देखेगी, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से रिलेटेड किस तरह से इसका रिसाइकिल किया जा सकता है। लिथियम आयन बैटरीज को किस तरह से किया जा सकता है, ये नीति आयोग देखेगा। लिथियम आयन बैटरीज से रिलेटेड एक लेक्चर भी है मेरा, लिथियम आयन बैटरीज क्या होती हैं, किस तरह से वर्क करती हैं और इससे कार किस तरह से चार्ज होती है, और जो चार्जेबल कार है उसको 5 मिनट में आप चार्ज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड मेरा लेक्चर है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी। प्लस ये भी अभी रिसेंट न्यूज़ है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोलर पैनल्स, ठीक है, इसके बाद जिप्सम, इसके बाद टॉक्सिक एंड हजार्डस इंडस्ट्रियल जो वेस्ट आता है बेसिकली वो, ठीक है, केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स इसको देखेगी। फिर ऑयल वेस्ट होता है, यूज्ड ऑयल जो होता है वो उसका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इसको देखेगी। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है तो एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। टायर और रबर की रिसाइकलिंग कैसे होगी, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स जो होते हैं, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के लिए इसको ट्रांसपोर्ट और हाईवेज, ठीक है। तो ये फोकसेस एरिया है और ये उनसे रिलेटेड कंसर्न मिनिस्ट्री है, इस पर ये वर्क करेंगी। ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो क्वेश्चन मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था उसका आंसर यहाँ पे हम करते हैं। आई होप आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा। सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में कौन सा सही है, इट इज़ बेस्ड ऑन मेक यूज़ एंड डंप कंसेप्ट। नहीं, ये सर्कुलर इकोनॉमी नहीं है, ये लीनियर इकोनॉमी है। बनाना है, यूज़ करना है और डंप करना है, लीनियर इकोनॉमी। अपसाइक्लिंग इज द स्टैंडर्ड इन यूज़, अपसाइक्लिंग करना इसका स्टैंडर्ड इन यूज़ है, ठीक है। देखते हैं, इट रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में प्रेशर को रिड्यूस करती है ऑब्वियसली, ठीक है। इट इंक्रीजेज द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी। तो कौन सा सही है आप बताएं, 1 2 3 1 4 2 3 4, ठीक है। तो 2 3 पर देखिए, साइकिलिंग रिसाइकिल करना इसका स्टैंडर्ड यूज़ है, स्टैंडर्ड इन यूज़, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, तो रिसाइकलिंग ही कर रहे हैं, ठीक है, तभी तो सर्कुलर इकोनॉमी। उसके बाद इन्वायरमेंट में प्रेशर को कम कर रही है, इन्वायरमेंट में जो हजार्डस वेस्टेज निकल रहा है उस वेस्टेज का ही तो यूज़ कर रहे हैं हम, तो इन्वायरमेंट में प्रेशर रिड्यूस कर रही है। प्लस हम जो रॉ मटेरियल है उसको नहीं निकाल रहे हैं, तो वो भी एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदा है। प्लस हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको भी फुलफिल कर रहे हैं हम, सस्टेनेबल ग्रोथ कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओगे, ठीक है, एक पूरी की पूरी साइकिल बनाओगे तो फिर हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो 2 3 4 सही है। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। और मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको और इससे रिलेटेड क्या जानना है या किस तरह के वीडियोस आप चाहते हैं, जिससे कि मैं उन टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी अगर पॉसिबल हुआ तो। और अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट आपके पास आ जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।